नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, भूल कर भी नवरात्रि का व्रत यह 5 महिलाएं ना रखें वरना आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। माता रानी ऐसी महिलाओं से कभी भी खुश नहीं होती। आप भी जान लीजिए, कहीं आप तो इनमें से नहीं हैं। दोस्तों, नवरात्रि 9 दिनों का पावन पर्व है, जो कि 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है, इसलिए इसे नवरात्रि कहा जाता है, जो कि एक संस्कृत शब्द है। 9 दिनों तक माता रानी की आराधना करना। नवरात्रि पूरे भारत वर्ष में बड़े ही धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया जाता है। भारत में नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है। एक बार चैत्र नवरात्रि और दूसरी बार शारदीय नवरात्रि आती है। दोनों ही नवरात्रि का बड़ा महत्व है। इसको भारत में सभी हिंदू लोग मनाते हैं, पर कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिनको नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इन महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि यह व्रत रखती हैं तो माता रानी इनसे क्रोधित हो सकती है, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपके पति पर संकट आ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं ऐसी कौन सी हैं वे 5 महिलाएं जिनको नवरात्रि का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। पहला है तलाकशुदा महिलाएं। दोस्तों, इसमें पहली महिलाएं आती हैं जो कि तलाकशुदा हैं, क्योंकि तलाकशुदा जिनके पति और पत्नी आपस में रिश्ते को तोड़कर अलग रह रहे हैं और तलाक लेकर वह अलग रह रहे हैं, ऐसी महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए और ऐसे पुरुषों को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। भारत में शादी 2 दिलों का एक पवित्र बंधन है और इसमें शादी के 7 वचनों को भी निभाया जाता है। शादी के 7 वचन एक तरीके से व्रत ही होता है, जिसको हमें पूर्ण रूप से निभाना चाहिए, पूर्ण रूप से करना चाहिए। इसलिए शादी में 7 जन्मों का साथ होता है और यदि आप तलाक ले लेते हैं तो आपको नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप अपने शादी के बंधन को यदि नहीं निभा सकते तो नवरात्रि के व्रत को कैसे करेंगे। इससे माता रानी नाराज होती हैं, माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। ऐसा भी माना गया है कि यदि पति पत्नी साथ में इस व्रत को करते हैं तो माता रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती हैं। इसलिए पति पत्नी को एक साथ जोड़े में व्रत रखना चाहिए, न कि तलाकशुदा महिलाओं और पुरुषों को। दूसरा है वैश्य महिलाओं को भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपने शरीर को यदि आप पवित्र नहीं रख सकते तो आपको व्रत रखना नहीं चाहिए। व्रत रखने के लिए अपने शरीर की पवित्रता भी और मन की पवित्रता भी होनी चाहिए, इसीलिए आपकी पूजा कभी भी सफल नहीं हो सकती। इसलिए इस तरीके की महिलाओं को नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको कोई बड़ी बीमारी या कोई घातक बीमारी है तो आपको भी व्रत नहीं रखना चाहिए। हालांकि शास्त्रों में ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन यदि आप अपने शरीर को कष्ट देकर व्रत रखते हैं तो माता रानी आपसे कैसे प्रसन्न होगी। भला माता अपने बच्चों को कष्ट में देखे? ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपको कोई बीमारी है, कोई शुगर की बीमारी, हाई बीपी हो, लो बीपी हो या अन्य कोई शारीरिक कष्ट हो, तो आप व्रत न रखें। इससे माता रानी खुश होने की जगह आपसे नाराज हो सकती हैं, क्योंकि उनको दुख होगा कि मेरे बच्चे बीमार हैं और आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं। कोई भी माता अपने बच्चे को शारीरिक कष्ट नहीं देती, इसलिए आपको व्रत नहीं रखना चाहिए। बस मन में माता का नाम लेना चाहिए और मन को शुद्ध कर माता का नाम लेते रहना चाहिए, इसी में वह खुश हो जाएंगी। अगला है ऐसे लोगों को भी व्रत नहीं रखना चाहिए जो कि दिखावे के लिए व्रत करते हैं। ऐसा व्रत कभी भी सफल नहीं होता। शास्त्रों के अनुसार व्रत रखने के लिए कठिन तप करना पड़ता है, यानी कि शास्त्रों के अनुसार पूजा पाठ करना होता है। सूर्योदय से पहले स्नान आदि करके माता रानी की पूजा करनी होती है और संध्या के समय भी विधि विधान से माँ की पूजा अर्चना करके व्रत करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। यदि आप दिखावे के लिए व्रत करते हैं तो माता रानी आपसे कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए यदि आप व्रत कर रहे हैं तो पूरी श्रद्धा से करें, नहीं तो आप व्रत ना करें, दिखावे के लिए व्रत ना करें। दोस्तों, यदि आपको गाली गलौज देने की आदत है तो आप तुरंत इसको छोड़ दें। माता रानी की पूजा पाठ करनी चाहिए। यदि आपको गाली गलौज की आदत है तो आप उसके बावजूद माता रानी का व्रत करते हैं और भूल से भी आपके मुंह से यदि गाली निकल जाती है तो आपका व्रत वहीं पे भ्रष्ट हो जाएगा, आपका व्रत सफल नहीं होगा, आपका व्रत भंग हो जाएगा। क्योंकि व्रत करने के लिए शरीर को और मन को शुद्ध रखना होता है और शांत रखना होता है। इसलिए गाली गलौज की आदत को आज ही छोड़ दें और सच्चे मन और श्रद्धा से माता का व्रत करें और मन में किसी पराये के लिए भी गाली गलौज, मन में बुरे विचार ना लाएं। अगला है
आपकी जुबान से हमेशा सच्चे और अच्छे वचन ही निकलने चाहिए। कड़वे वचन, गाली गलौज यदि आप बोलते हैं तो माता सरस्वती का भी अपमान इससे होता है और माता रानी आपसे नाराज हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आप भी माता रानी के भक्त हैं, चाहते हैं माता रानी आपके घर स्थायी रूप से बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी या फिर जय मां शेरावाली अवश्य लिखें। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद।